अन्नपूर्णा मैम, जल्दी से अगला सवाल। जी जी, टाटा स्टील है। दूसरा दूसरा मेरा टाटा स्टील में लिया मैंने 181 181 शेयर है, लड़का साथ में बैठा हुआ है आपके। हाँ 111, 112 100 बड़े हाँ अच्छे 100 स्टॉक खरीद रखे हैं भाई। 112 वाला 56 रुपए गेंस है, बढ़िया मोमेंटम में पकड़ा। एकदम नामचीन ट्रेडर है एकदम आपका लड़का तो। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ अब। मैं अमित जी 56 रुपए गेन हो रहा है, रख लें क्या? हालांकि ये मोमेंटम वाली कहानी है, फंडामेंटल वाली कहानी है नहीं। मोमेंटम इंटैक्ट है, क्या करना चाहिए, रख लूं? जी, यहाँ पे भी सलाह ये है कि अच्छे खासे प्रॉफिट में 50% में मुनाफा मान लें, लेकिन बाकी में जरूर होल्ड करें क्योंकि सेक्टर में भी ब्रेकआउट है, स्टॉक में भी ब्रेकआउट है। बैलेंस 50% पोजीशन का अपना 158 का स्टॉप लॉस रखें और उसे राइड करें। भावना मैम, जियो फाइनेंस के बाद अगला स्टॉक। सर 50 शेयर वेदांता के हैं और रेट थी 241। तो अब आगे क्या करना है सर? अरे वाह यार, क्या करना है, मस्त मुनाफा एंजॉय करने का है। 150 रुपए गेन हो रहा है अमित जी, वेदांता में क्या करा जाए? जी, चार्ट में कहीं भी वीकनेस नहीं है, चार्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कितना भी स्ट्रांग ट्रेंड हो, पुल बैक जरूर आते हैं। तो पोजीशन जितनी भी है, थोड़ा बहुत 50% में मुनाफा जरूर मान लें, क्योंकि मुनाफा जैसा आशीष जी ने कहा थोड़ा घर भी आना चाहिए, तभी फायदा होता है और हिम्मत बढ़ती है। और बैलेंस पोजीशन में मैडम आप 375 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बनाए रहें और मोमेंटम को राइड करें। पूजा मैम, अगला सवाल। So GMR Infra at the rate of 87 rupees and 40 paisa. 172 शेयर्स। Yeah, 172 shares. जेएमआर इंफ्रा अमित जी 60 इनकी बाइंग के आसपास खड़ा हुआ है। जी, लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट देखा और काफी अच्छे खासे वॉल्यूम से आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है स्टॉक में, वॉल्यूम्स लेकिन कम है। तो बने रहे पोजीशन में, लेकिन ब्रेकआउट इसका लगभग 85 के लेवल पे आया था, तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए स्टॉक में। अच्छा, इस बीच एक चीज भूल गया था मैं, एलएनटी सॉरी जियो फाइनेंशियल से याद आया, इस चैनल के जो प्रमोटर्स हैं और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है, तो आप लोग किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा इस नोट पर। अच्छा अमित जी, जाने से पहले कुछ पिक दे जाओ तो हम सबका भला हो जाएगा। जी आशीष जी, मेरे रडार पे सुबह से आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा भाग जरूर गया है, लेकिन ब्रेकआउट आज ही हो रहा है। थोड़ा सा अगर डिप मिले 1135-40 के लेवल पे मिले तो इसे जरूर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें, पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है। 1110 का स्टॉप लॉस रखेंगे और मुझे 1180 से लेके 1200 तक के टारगेट्स आईसीआईसीआई बैंक में लगते हैं। और वाइडर मार्केट से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज आईआरएफसी। आईआरएफसी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे वॉल्यूम और स्ट्रक्चर सपोर्ट है, 160 के भाव में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है एक डिप जरूर मिलेगा, 155 157 के लेवल में इसे एक्यूमुलेट करें, 150 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स 170 से 175 रुपए तक के रहेंगे आईआरएफसी में। अरे वाह, आईसीआईसीआई बैंक कहीं भी थोड़ा सा भी ठंडा पड़े तो खरीद लीजिए और ऊपर से आईआरएफसी खरीदिए। आईसीआईसीआई बैंक की बातचीत हुई तो निफ्टी बैंक अपने शिखर से महज 40-42 पॉइंट दूर इस समय। गजब का मूव आज के सेशन में, वो अच्छा बना दिया। सास बहु सेंसेक्स हटा के एसबीएस पिक्स वापस कर दिया डायरेक्टर साहब ने। दिखाओ डायरेक्टर जो आपने ऐसे छोड़ रहे थे बार बार, ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अन्नपूर्णा मैम, भावना मैम, पूजा जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। एल&टी फाइनेंस का मैनेजमेंट इंतजार कर रहा है, क्विक छोटे से ब्रेक के उस पार मैनेजमेंट से चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का स्टॉक दिखाता हूं अपने नंबर्स पे रिएक्ट करता हुआ। हालांकि पीएनएल जो आया था वो एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा ठंडा था, इंटरनल्स भी कमजोर से हैं, कमजोर नहीं है मतलब डिसबर्समेंट 3.5% क्यू ऑन क्यू, एयूएम से 4.5% क्यू ऑन क्यू का जंप है, पर मेरे लिए हाईलाइट है एनआईएम्स 9.14% पे अब तक के ऑल टाइम हाईज पे। शुरुआत सुस्त हुई थी स्टॉक की, लेकिन आज बैंक्स फाइनेंशियल्स का दिन है। एल&टी फाइनेंस देखिए इस समय क्या बढ़िया मूव बनाता हुआ। रिजल्ट्स पे बात करने के लिए एल&टी फाइनेंस के एमडी और सीईओ सुदीप्त रॉय आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रॉय साहब, गुड आफ्टरनून और कांग्रेचुलेशंस बढ़िया नंबर्स के लिए। स्टॉक मार्केट इवेंचुअली थम्स अप ही दे रहा है उन नंबर्स को। अच्छा, FY24 यानी कि बीते फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट ऑफ फंड लार्जली स्टेबल रहे थे, पर यहां से नियर फ्यूचर में या इवन FY25 में कैसे पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं आपको?
देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड्स का जो हमारी स्टेबल रही है, इसका दो कारण है। पहले है कि जब हमारी ट्रेजरी टीम, जब कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी लो थे कोविड के बाद, तब जितना हमारी जो लॉन्ग पोर्टफोलियोज़ है उसमें हमने लॉन्ग रेट लॉक्स किया है। जो ट्रांचेस हम थोड़ा बोरोइंग ट्रांचेस जो हम उठाए थे उसमें हमने लॉन्ग टेनर की रेट लॉक इन किया था, तो उसके कारण हमको थोड़ा स्टेबिलिटी मिला है कॉस्ट ऑफ फंड्स में। प्लस आपको पता होगा कि हम ट्रैक्टर फाइनेंस में एज वेल एज माइक्रो लोन्स में जो पीएसएल में आता है, तो हमने पीएसएल बोरोइंग्स पे फोकस किया है, ईसीबी में फोकस किया है, स्पेशली सोशल सेक्टर लेंडिंग में जो फंड्स डिप्लॉय करते हैं उसमें हमने ईसीबी के कारण भी हमने $250 मिलियन हमने रेस किया है। इसी के कारण ये जो तीन है, पहले हमने तो लॉन्ग ट्रांच हमने लॉक इन किया एट अ लोअर रेट, हमने पीएसएल बोरिंग पे फोकस किया और हमने ईसीबी को रेस किया है। इसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स का ट्रेजेक्टरी काफी स्टेबल रहा है। ओके, रॉय साहब, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन FY24 जो था, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर इंडस्ट्री के लिए और इवन L&T फाइनेंस आपकी कंपनी के लिए बढ़िया रहा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? क्या सिमिलर पेस पे FY25 भी नजर आ रहा है? इस तरह से ही ग्रोथ ट्रेजेक्टरी FY25 में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? आप लोग FY25 की क्रिस्टल बॉल गाइजिंग कैसे कर रहे हो? कैसा रहेगा ये साल? देखिए, इसमें दो चीज़ है। पहले तो आप अगर आप हमारा बुक कंपोजिशन देखेंगे, हमारा डिसबर्समेंट कंपोजिशन देखेंगे, इसमें दो पार्ट्स है। हम अर्बन में भी है, हम रूरल में भी है। अभी ऑलमोस्ट डिसबर्समेंट्स अगर आप ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट 50-50 हो चुके हैं, 50% अर्बन, 50% रूरल। अभी रूरल का जो ग्रोथ है ये मानसून पे डिपेंडेंट है। लास्ट ईयर मानसून का काफ़ी फेलियर हुआ है, काफ़ी पैची रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, स्पेशली वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो इसके कारण हमारी जो फार्म इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस है वो रेंज बाउंड रही है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लास्ट ईयर। इस साल अभी तक प्रोजेक्शन है कि मानसून्स नॉर्मल होंगे, और अगर मानसून्स नॉर्मल होंगे तो हमारा सर उम्मीद है कि हमारा जो फार्म बिजनेस है जो लास्ट ईयर स्लगिश रहा है वो फार्म बिजनेस में काफ़ी बढ़ोतरी आएगी। अजय, नहीं, उम्मीद तो हम सब कर रहे हैं भाई। इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तो समर सामने खड़े हैं। होपिंग इस बार मानसून उतने ही बढ़िया देखने को मिलेंगे। रॉय साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सास बहू और सेंसेक्स पे इतना ही। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।